नेहा जी स्वागत है आपका पुनः। नेहा जी आवाज आ रही है? हमको लगता है अपनी बात आप शुरू करें उसी तरह से छठी में। और इसमें जो है देवेंद्र जी, हेलो। जी सर। आ, सर मैं चाहते हैं कि कुछ लोगों से अपील कर दीजिए कि कोई अगर प्रश्न है तो लिख के भेज दें, हम लोग उसको पूछ लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं। हाँ ठीक है, नेहा जी अभी अपनी बात रखेंगी, तो जिनको कुछ पूछना है तो चैट के थ्रू उनसे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि पूछने में आसानी रह सके। हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल। आप पूछ भी सकते हैं, और कभी कभी जब अपॉर्चुनिटी सामने होती है तो हमें जरूरत नहीं होती है, और 10 दिन बाद जरूरत पड़ती है, 20 दिन बाद पड़ती है, 2 साल बाद पड़ती है, तो आप मेरा नंबर लोगों को दे सकते हैं। वो पूरी तरह से पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 24/7 लोगों की सेवा के लिए हूँ, और इस कोरोना काल में तो 24 आवर्स हूँ, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम रात में 3 बजे, उसको तो मुझे उससे रात में 3 बजे ही बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये पूरी तरीके से आपके लिए ही है ये, और इसीलिए मैंने इसको क्लासरूम से निकाल कर पूरी तरीके से फील्ड में अपने इस प्रोफेशन को लाने की कोशिश की है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, इतने सारे लोग, वो अपनी डिग्री और उस क्लासरूम और उस बड़े बड़े प्रोफेशन तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि इसको एक आम दुनिया को, आम समाज को इसकी बहुत जरूरत है। लोगों तक पहुंचने की इसकी बहुत जरूरत है। तो हर व्यक्ति 2000, 4000, 5000 सेशंस के नहीं दे सकता, लेकिन गाइडलाइन की जरूरत उसको भी है। तो क्यों ना एक ऐसी भी सामाजिक सेवा हमारे बीच उपलब्ध रहे जिसका फायदा हम उठा सकें, सही गाइडलाइन हमको मिल सके। तो ये बहुत जरूरी है, बस यही मेरी कोशिश है, और मैं लगातार इसीलिए जुड़ी हुई लोगों से। और बहुत सारे लोग हैं, जब हमेशा हमें प्रवचन अच्छा नहीं लगता, हमेशा स्पीच अच्छी नहीं लगती, हमेशा कोई बकवास, वही कोरोना पे लेक्चर मारे तो बस मन करता है टीवी बंद कर दो, ज्यादा बता रहे हैं आप। तो बहुत सारे ऐसी, जब लगता है कि बीच में एक प्रेशर ऐसा भी आता है, तो मैं म्यूजिकल थेरेपी करना शुरू कर देती हूँ। मैं म्यूजिक को भी बीच में ले आती हूँ, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि जिनको पसंद है उनके लिए तो बहुत मेंटल हेल्थ को पीसफुल करने वाली है, लेकिन बहुत सारे लोग म्यूजिक को भी पसंद नहीं करते, उनकी अपनी हॉबीज हैं, तो उनको उनके तरीके से टैकल करने की कोशिश करती हूँ। तो वही मैं आपसे यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही थी, बात मैं, कि आप मन की बात कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे शरीर में फेफड़ा फेफड़ा बहुत सुन रहे हैं इस समय आप, लंग्स 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 इन्फेक्शन, ये लंग्स ज्यादा आजकल कानों में जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लंग्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई चीज बॉडी के आपके कंट्रोल में, केवल एक ही चीज आपके कंट्रोल में है, वो भी है आपका मन। ये इसका जो रिमोट कंट्रोल है, ये क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे ये मीटिंग में आना है कि नहीं आना है, या बीच में ही मना कर देना है, क्या करना है, ये मेरे लंग्स डिसाइड नहीं करेंगे, ये मेरे हार्ट डिसाइड नहीं करेगा, ये मेरा मन डिसाइड करेगा। तो ये मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए, और बार बार उसको, ये उसके ऊपर बंदूक रख के मत चलाइए कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था। आप हर चीज सोच समझ सकते हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस पूरे शरीर में एक मन ही है जिस पर आपका नियंत्रण है, जो कि इसका एंटीना सबसे ऊपर है, और उससे नीचे की जितनी भी समस्याएं हैं उसको आप बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी जो हिंदी की एक चंद पंक्तियां हैं, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने बनाकर अपनी खुद ही फंसता, फिर बेचैन जगता न सोता है। ये पंक्तियां मेरी बहुत ही करीबी हैं और बहुत दिल अजीज हैं, और मैं जिंदगी को इसी तरह से देखती हूँ। क्योंकि जिस दिन हमने सेल्फ मैनेजमेंट सीख लिया, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब कि हमारी जिंदगी में हो रही हर अच्छी बुरी चीज के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, जिस दिन हमने इस चीज को मानना शुरू कर दिया, हमारी लाइफ बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, और वो बहुत ही जीने लायक जिंदगी लगने लग जाएगी। लेकिन हमने तो अपनी जिंदगी में चारों ओर प्रेशर, डे, ये इनकी वजह से, वो उनकी वजह से, ये इनकी वजह से, ये उनकी वजह से, उनकी वजह से, चारों ओर घेरा। उसके बाद जब अंत में बचता है तो भगवान तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारी वजह से। उसके बाद कभी कभी कोसते धरती माँ तुम्हारी वजह से हमने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया। और वर्स्ट सिचुएशन जब डिप्रेशन की होती है तो धरती को भी नहीं छोड़ते, हवा को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते, परिवार को भी नहीं छोड़ते, सबको ब्लेम कर डालते हैं, क्योंकि सब उसी की वजह से हो रहा है। सारी चीजों को हमने ब्लेम कर लिया, क्या हाथ लगा? प्रेसिडेंट से लेके और ग्राम पंचायत चुनाव तक हमने ब्लेम कर लिया, क्या हाथ लगा? कुछ हाथ नहीं लगा। हाथ सिर्फ एक ही चीज लगेगी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ।
ये समाज है, ये अर्थव्यवस्था है, ये सिस्टम है, वहां क्या हो रहा है, वहां कितने सारे फैक्टर्स चीजों के लिए जिम्मेदार है, वो हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो हमारे आपके हाथ में वो चीजें नहीं है। तो उन बहसबाजियों के चीजों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि अपनी सुरक्षा करें, शांत मन से अपने घर में रहें, अपने लोगों के साथ एंजॉय करें। ये जो वक्त मिला है ये जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। अब की का तो लॉकडाउन बहुत ही दुख भरा है, मन नहीं करता कुछ अच्छा करने का, फिर भी मैं अपना मन अच्छा करके आ ही जाती हूँ फेसबुक पे कुछ कुछ अच्छा करने की, लोगों को कुछ तो अच्छा दिखे। लास्ट ईयर तो का लॉकडाउन तो शायद हमारे लिए एंजॉयमेंट का समय था, लग ही नहीं रहा था कि कुछ कोरोना भी है। क्यों? क्योंकि हम तब घर के अंदर थे, तो कोई किसी तरह की समस्याएं, किसी तरह की प्रॉब्लम या इस तरह का जो माहौल आज है वो पिछले साल नहीं था। और हालत कुछ इस प्रकार की हुई कि इतनी सारी पॉजिटिविटी मैंने समाज में देखी, इतनी सारी चीजें देखी कि 12 दिन में थैंक यू लॉकडाउन किताब भी लिख डाला। और वो किताब आज शायद भारत में पहली किताब हो गई। उस थैंक यू लॉकडाउन ये शब्द मुझसे बहुत सारे राजनेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने क्यों लिखा, इस किताब का क्या मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर बुरी परिस्थितियां को हम धन्यवाद कहें, जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। वो उसको लर्निंग की तरह, उसको एक्सपीरियंस की तरह अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए जिंदगी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये मान के चलिए कि जिसके घर का कोई व्यक्ति मर गया ना, जिसके घर में लाशें उठी हैं, उसके लिए महामारी है। वो कहता है कि महामारी है। जिसके घर में लोग ठीक होके आ गए हैं, वो कहता है बीमारी है। और जिसके घर में कुछ भी हवा नहीं पहुंची अभी तक, उसके लिए सिर्फ एक जानकारी है। तो ये 3 तरह का कोरोना हमारे समाज में अभी भी मंडरा रहा है कि एक महामारी है, एक बीमारी है और एक जानकारी है। तो ये मेरा जो फोकस पार्ट है, मेरी जो टारगेट पॉपुलेशन है, वो ये जानकारी वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसी से है। क्योंकि जिसके यहाँ महामारी है वो सतर्क हो चुका है, जिसके घर में बीमारी आ चुकी है उसके घर में लोगों को पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है। आप यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, मैंने तो 1 महीने 1.5 महीने झेला है इसका। जब घर में माहौल बनता है ना कि कोरोना हो गया है, मैं आपको बता रही हूँ कि घर का माहौल कैसा होता है। घर में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। घर में जो बड़े व्यक्ति होते हैं, मीन्स जो पापा मम्मी इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनके चेहरे पे डिप्रेशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल करीब से दिखाई देगा आपको। आपको लगेगा कि घर में क्या घुस गया है हमारे। और जबकि अगर आप 1 2 3 करके शारीरिक प्रॉब्लम पूछेंगे तो शायद 10 में से केवल 1 को होगा, 9 को नहीं होगा। तो कहेगा अरे कुछ नहीं, हल्का फुल्का खांसी आ रही है, ठीक हो जाएगा। शारीरिक प्रॉब्लम से भी ज्यादा ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में सवार हो जा रही है। मैं 100% केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं नकार रही कि जो प्रॉब्लम हो रही है इतने सारे ऑक्सीजन ले, मैं 5% केस आप छोड़ दीजिए, मैं 95% रिकवरी रेट की बात कर रही हूँ। वो इसीलिए हो जा रही है क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉब्लम इतनी नहीं है। जिसने उसको दिल पर ले लिया, जिसने दिमाग पर हावी कर लिया, आप सोच के देख लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा, ये आपका सर है और सारी समस्या इसके नीचे है। तो जब सारी समस्या आप कोरोना को यहाँ रख के डील करेंगे तो कोरोना आप अच्छे से डील कर ले जाएंगे। लेकिन एक्चुअली कोरोना यहाँ आ नहीं रहा ना, कोरोना सर पे सवार हो जा रहा है। तो जब कोई चीज खोपड़ी पे सवार हो जा रही है तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही ना कि उसको हाउ टू टैकल। तो वो बिल्कुल हम पर जब सवार है, जब हमारे दिमाग पर ही सवार है, तो शरीर तो वैसे भी सरेंडर की मोड में आ जा रहा है। आपके घर में शादी होती है, 4 दिन की थकान के बाद जब लड़की विदा होती है तो घर का हर आदमी इस कदर बीमार नजर आता है, किसी के गले से आवाज नहीं निकलती, किसी के शरीर साथ देना बंद कर देता है। ये खुशियों की थकान है जो आपके शरीर पर इस कदर हावी होती है। तो जो टेंशन भरी थकान होगी वो किस कदर हावी होगी अंदाजा लगाइए, वो कितनी पेनफुल होगी अंदाजा लगाइए। तो कहने का मतलब है कि जब समस्या घर में एंट्री ले ली है तो उसको कैसे संभालना है, कैसे निकालना है, इस बात पर चर्चा करिए। अपनी अकल मत लगाइए, डॉक्टर मत बनिए, आप डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर से पूछकर दवा लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी, क्योंकि घर में एक आध विद्वान होते हैं ना, यूथ लॉबी, वो अपने आप को 4 चीजें पढ़कर इतना विद्वान समझती है कि सबको टैकल करने की कोशिश करने लगती है। तो कहने का मतलब अपनी छोटी छोटी चीजों को, जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको घर में मत इस तरीके की चीजें करिए। आपने जो 17 साल के लिए सोचा वो भी वही, जो 70 साल पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी वही, जो 55 साल पर अप्लाई कर रहे हैं वो भी वही। उसमें कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी सेंसिटिविटी को समझिए। अब मैं आपको बस कोरोना से बचना है तो सबसे बड़ी सलाह आपके लिए यही होगी कि दूसरों की मदद जो कर सकते हो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो शब्दों से करिए। वो तो आपको ईश्वर ने अथा दिए हैं। उसमें कॉम्बो ऑफर है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, ना जीएसटी है।
मुंह से अच्छा बोलने में कोई पैसा नहीं लगता। किसी का मनोबल बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइए, लेकिन अगर मुंह से ही, जब आपके मुंह भी खुलता हो तो अगर नेगेटिव निकलता हो तो मुंह भी बंद रखिए। ये भी मैं बता दूं, कुछ लोग बोलने की कोशिश भी करते हैं तो वो नेगेटिव ही करते हैं, उनको केवल कुछ ना कुछ बुरा ही चाहिए होता है, हर वक्त नेगेटिव। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब वह सिचुएशन नवरात्र के पहले शुरू हुई थी, मैंने उस समय भी हिम्मत जुटाकर इस समाज में से 2 अच्छी न्यूज निकाल के मैं सोशल मीडिया पे लेके आती थी कि आप ये देखिए, जो वो खराब बता रहे हैं आप वो मत देखिए, आप मेरी 4 बातें सुनिए, ये अच्छी बात सुनिए। उस पर कई सारे लोगों का मैंने इनडायरेक्टली कटाक्ष सुना कि सकारात्मक 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 बता रही है, जब अपने ऊपर पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो ये दुनिया है, क्या करिएगा आप। ये स्कॉलर, ये जो बहुत विद्वान लोग हैं, ये उनकी बात मैं कर रही हूँ। और मजे की बात ये कि जो ये बात कह रहे थे 10 दिन बाद उन्होंने ही काउंसलिंग के लिए अप्रोच किया, और मुझे पता है कि व्हाट ही इज थिंकिंग एंड व्हाट आई एम थिंकिंग, बट मैंने कभी भी उस चीज को कोट नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि ये पर्सन है, ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर की गारंटी तो भगवान नहीं ले सकते, तो हम आप कौन होते हैं। हम लोग तो पल पल में लोगों के बारे में अपनी भावनाओं को बदलते हैं। किसी ने हमारे फेवर का काम कर दिया तो हम तुरंत कहते हैं अरे भैया बड़ा बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बहुत बढ़िया आदमी है। और अगर उसी आदमी ने 3 दिन बाद किसी काम के लिए मना कर दिया तो आप तुरंत उसकी सारी उठा के धो देते हैं, अरे वो बहुत शातिर है, उसको हम समझ नहीं पाए, हम 6 महीने से उसको जानते हैं, लेकिन आज हमको उसको समझ पाए, आज हम उसको जान पाए। कहते थे बहुत लोग, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक चलो हो गया। फिर हफ्ते भर बाद उसने कोई चीज आपके मन की कर दी, फिर पलट गए आप। कि ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में धोखे हो जाते हैं। आदमी कुल मिला के अच्छा है, वो जो भी कह लो, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है, इतना वो। आप फ्लक्चुएशन देखिए अपने दिमाग का, कितनी तेजी से हम और आप वातावरण में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कितनी तेजी से हम चीजों को भूल जाते हैं। सारा अच्छा किया धरा 2 मिनट में रख देते हैं, सारी बुरी बातों को हाईलाइट कर देते हैं, फिर अच्छा आया फिर बुरा कर, ये वेव तो इसकी भी चलती है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यहाँ पर आज के वक्त में यही है, आप अपने घर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपके घर का माहौल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपके घर के लोगों का क्या टेम्परामेंट है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक मेरे जैसा एक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातें आपको बता ही नहीं सकता जो दवा सबके घर में कारगर हो। किसी के घर का कुछ है, किसी के घर का कुछ मौसिया, किसी के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, किसी घर में कोई दिक्कत क्रिएट करता है, तो सारी दवा सबके लिए फिट तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कॉमन दवाएं जरूर हैं जो सभी के लिए फिट होंगी, बिल्कुल फिट होंगी। सबसे पहली चीज ये है कि आप घर के बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, आप घर में खुद ही इस तरह की बातें मत करिए। कोरोना 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 कोरोना, अरे बंद करो, जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट कोरोना। कहते हैं ना, जिसकी जितनी बातें करो उसकी एनर्जी उतनी ही फास्ट होती है। इतनी बात कर डाली हम लोग ने कि ये और सर पे सवार हो गया। कोरोना की बात ही नहीं करनी है। आपके शरीर में अगर कोई चीज अलार्म करती है, आप अपना शरीर खुद पहचानते हैं। आपको कहीं इरिटेशन हो रहा है, आपको हल्का सा फीवर महसूस हो रहा है, आपको गले में अगर हल्की सी कोई दिक्कत हो रही है, आप तुरंत ही उसके लिए चौकन्ने हो जाइए। आप उसी दिन, अलार्म बजा नहीं बॉडी में कि आप खड़े हो जाइए और तुरंत लग जाइए उसके पीछे कि इसको कैसे हमको दूर करना है। आपकी गलती है कि आप उसका इंतजार करें कि 5 दिन वो बढ़े, 6 दिन बुखार जब 103 पे पहुंचे तब हम खड़े हों। ये गलती ही लोगों को डुबा दे रही है। ये गलती जो हो रही है एक्चुअली, ये टाइम पीरियड जो बढ़ रहा है, इसका टाइम पीरियड का बढ़ना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। तो अपने में ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे हमें कुछ नहीं होगा, या हम तो अपने आप को हैंडल कर लेंगे, इस तरह की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत करिए, वो बहुत ही पेनफुल होंगी। और ये जिंदगी बहुत बहुत छोटी है, इसको खूबसूरत बनाइए, इसको बोझ मत बनाइए। जो लोग जो जिनसे नाराज हैं उनको छोड़ दीजिए। नाराज चीजों को माफ करने में भी अपनी एक खुशी है, एक अपना मजा है कि वाह जाओ माफ किया तुमको, कितना दिल है हमारे पास। हर तरह की नेगेटिव 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 बातों का बोझ इस सर पे रखकर आप इस छोटे से सर को कितनी उम्मीद इससे करते हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे आप। तो अगर आधे से ज्यादा कबाड़ा भरा रहेगा तो अच्छी बात है, तो सुनने का वक्त ही नहीं होगा। तो सैनिटाइजर खाली यहाँ मत लगाइए, सैनिटाइजर यहाँ भी लगाइए, क्योंकि यहाँ सैनिटाइजर की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसकी सफाई करिए, इसमें से कबाड़ा निकालिए, नकारात्मक बातों को निकालिए, इसको जगह ही मत दीजिए। जस्ट आई हेट यू, कैसे आए निकलो, आए मिलो, ठीक बहुत अच्छा। ये कान इसीलिए निकाला गया है ना, ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन है, मैं आपको बता रही हूँ, और इससे अच्छी एंटीबॉडी शरीर में कुछ बनाती नहीं। आप थोड़ा अपना लाइफ पैटर्न बदलिए, इस पंचायत की दुनिया से बाहर निकलिए, बुराई की दुनिया से बाहर निकलिए, संकुचित दुनिया से बाहर निकलिए, उसके ऊपर बहुत कुछ है। खुश रहिए, खुलकर जीने की कोशिश करिए, और घर में वैसे ही अपने बच्चों को जिंदा दिल बनाइए।
वैसे ही अपनी वाइफ को भी आप उसी चीज में शामिल करिए। केवल यही नहीं कि बस हम बस मैं अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ, जो ज्यादा मैं करते हैं वो क्या होते हैं, मैं कौन सा जानवर करता है, जानवर ही कर सकता है, जस्ट लाइक अ गोट, बकरी, है ना। कोई इंसान कैसे मैं कर सकता है। तो जिनमें ये आई बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है ना, उनकी भी बहुत सी प्रॉब्लम है। तो आई से अच्छा है वी फीलिंग से काम किया जाए, और एक अच्छा समाज तो जाने दीजिए, अभी पहले परिवार अच्छा बनाइए। परिवार मिलकर ही समाज बनते हैं। तो अपना परिवार, पहले 4 लोगों की गारंटी लीजिए आप। सोशल अभी कुछ भी ना करिए, मैं कहती हूँ बस अपने घर के 4-4, 5-5 लोगों को अगर भी आपने संभाल लिया तो सिचुएशन टैकल हो सकती है। तो वर्मा जी, क्या आगे बात को कंटिन्यू किया जाए या आपका कुछ और आदेश है? नहीं, बहुत बढ़िया है। और अशोक सर से चाहेंगे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, क्या सर कोई प्रश्न है? हाँ सर, बिल्कुल सर। सर नहीं, आवाज कोई सुन पा रहे हैं? प्रश्न नहीं है। हाँ, हम सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं और आप लोगों को देख भी रहे हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है, बस ये कहना चाहते हैं कि नेहा जी ने चीजें बहुत ही जो बिखरी हुई रहती हैं दिमाग में, वो एक साथ बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। और एक बात और लगा कि क्योंकि मैं थोड़ा सा रेशनलिस्ट हूँ, तो मैं उस तरह से देखता हूँ, तो लगता है कि यहाँ पे नेहा जी की बातों से ऐसा लगा कि मन तो बच्चा है। अगर हम इस बात को ध्यान रखें तो वाकई हम ऐसा ही सोचेंगे पॉजिटिव। और इस समय इसकी जरूरत है। उसमें बहुत ज्यादा रेशनलिटी मतलब सोचने करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्सक्यूज इस समय दे दिया जाए कि मन तो बच्चा है। तो थोड़ा सा मतलब ऐसी चीजें जो आपको तार्किक नहीं लगती, उनको भी स्पेस दिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बाकी बात। कोई और प्रश्न नहीं है। सर, आपकी जो बात है मैं उससे भी यहाँ बताना चाहूंगी कि हर इंसान के अंदर बच्चा भी होता है, हर इंसान के अंदर एक अडल्ट माइंड होता है, और हर इंसान के अंदर एक पेरेंट माइंड होता है। तो अडल्ट, चाइल्ड, पेरेंट, ये तीनों ही फिलॉसफी हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही है, समय समय पर निकलती है। अगर आप बीमार हैं और एक 4 साल का बच्चा पानी लेके खड़ा हो जाता है और एक अपने माँ को कहता है मम्मा तुम परेशान नहीं हो, तुम ये खाओ, तो वो बच्चा उस समय पेरेंट के रोल में होता है और माँ बच्चे के रोल में हो जाती है। अगर आज आप अपनी माँ को भी देखते हैं 50-60 में, तो आप उनके साथ बच्चों जैसे ही रहते हैं, आप उनके साथ अडल्ट जैसे नहीं हो जाते। तो कब हमें पेरेंट होना है, कब हमें किस मात्रा में अडल्ट होना है, किस मात्रा में बच्चा होना है। और जिसकी जिंदगी से बच्चा मर गया, जिसकी जिंदगी का अंदर का बच्चा मर गया, उसकी तो जिंदगी वैसे भी खराब है। तो आपने जिस पॉइंट को पकड़ा है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बच्चे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते। तो थ्योरीज के हिसाब से देखा जाए तो लॉजिक 12 साल के बाद के बच्चे लगाते हैं। तो जो 12 साल के नीचे वाला पैटर्न दिमाग का है, वही रखिए। कहा जा रहा है नींबू खाओ तो खाओ, कहा जा रहा है भाप लो तो लो, कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है तो क्यों। तो हर वक्त क्यों का जवाब नहीं है, तो क्यों के लिए न्यूज खोलो और चैनल देखो, तो देन यू विल गॉट टू आंसर कि क्यों कहा जा रहा है। तो इसलिए हर वक्त लॉजिक, हर वक्त लॉजिक 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 लॉजिक, ये उचित नहीं है। बहुत बढ़िया। सहमत। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह जी, डायरेक्टर रघुवंश एकेडमी, आभार व्यक्त कर नेहा जी का और सभी नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने आज जिस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए जो हम लोग अपने ब्रेन के ऊपर बड़ी बड़ी बातों का बर्डन ले लेते हैं, उसको आपने बड़ी सरलता से, जैसे आपने बोला मैथ टीचर के तरीके से हम किसी भी इक्वेशंस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको हम सॉल्व करते हैं। आपने जो तरीका बताया उससे हम सबको बड़ा इससे बेनिफिट हुआ। जो हमने लाइफ में बर्डन को फील कर रखा है उसको हम कैसे लाइट फील कर सकें, अपने जीवन शैली को कितना साधारण बना सकें, हमने आज उसको जाना। इसके लिए हम सभी को इसको लाभ होगा। और आपका जो नंबर है हम सबको सर्कुलेट भी करेंगे ताकि जिसको कभी नीड पड़े तो आपसे काउंसलिंग करके अपनी बात को समझ सकता है और अपने जो भी क्वेश्चन हो उसको समझ के अपने लाइफ को इजी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। अगेन थैंक यू लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।